So hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक हैक द बॉक्स के लैब को। यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम हैक द बॉक्स की वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा लॉगिन हो जाएगा। हमें अपना जो लैब है आज सोल्व करना है, उसको हम सर्च कर लेते हैं। उससे पहले हम प्रैक्टिस विद हैंड्स ऑन लैब कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर सर्च कर लेना है जिस भी लैब को हमें सोल्व करना है। हमारा एक लैब है जिसका नेम है 3, उसको हम सोल्व करेंगे। तो हमने सर्च कर लिया है और उसके बाद हम चले जाते हैं लैब पर। तो मैं यहाँ पर स्वाइप कर लेता हूँ। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ये भी आधा बचा है, इसको भी हम सोल्व करेंगे जल्द ही। और उसके बाद हमारे पास एक और है रिस्पॉन्डर, इसको भी करेंगे हम। इसको हम ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर ये हमारा 3 लैब आ चुका है जिसका नेम 3 है। हमें यहाँ पर इसको आज सोल्व करना है। उससे पहले हमें VPN कनेक्ट करना पड़ेगा। तो VPN हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं पता है कि कैसे करते हैं, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक VPN है। हमें sudo open VPN कमांड का यूज करके इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे अपने काले लिनक्स का। हम यहाँ पर जल्दी से अपना VPN जो है उसको भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि अपना VPN जो है आ चुका है, लैब कोडिंग विद रोहित डॉट ओपन VPN। तो यहाँ से हम इसको भी कनेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V से। यहाँ पर हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ जाएगा। ये हमारा आ चुका है और ये दोनों जो है हमारे कनेक्टेड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं रूम पे और उसके देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस है और उसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसको सोल्व करेंगे। देख लेते हैं हम। तो हमारे VPNs जो है कनेक्ट हो चुके हैं। हम यहाँ से स्पान मशीन कर लेंगे और यहाँ पर जब तक मशीन स्टार्ट होती है हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस जो है वो पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर और ये बहुत ही छोटी स्क्रीन है। हाउ मैनी TCP पोर्ट्स आर ओपन। ये हमें Nmap स्कैन के बाद पता चलेगा कि कितनी TCP पोर्ट्स जो है हमारी ओपन है। तो यहाँ पर एक सेकेंड हम सिस्टमेटिक चेक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द डोमेन, एक सेकेंड हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड इन द कॉन्टैक्ट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। ये भी हमें एक्सेस करने के बाद ही पता चलेगा वेबसाइट को। इन द एब्सेंस ऑफ अ DNS सर्वर विच लिनक्स फाइल कैन वी यूज टू रिजोल्व होस्ट नेम टू IP एड्रेस इन ऑर्डर, एक सेकेंड यहाँ पर, in order to access the website that point to those host names। next question है which subdomain is discovered during further enumeration। तो ये हमें enumeration करना पड़ेगा। और यहाँ पर which service is running on the discovered subdomain। ये भी हमें आगे पता चलेगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है IP एड्रेस मिल चुका है। हम इसको यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और सबसे पहले अपना जो है Nmap स्कैन कर लेंगे। तो दैट हमें अपनी हिडन पोर्ट्स जो है वो दिख जाए या पता चल जाए। तो यहाँ पर हम Nmap -A-SV और -SC का यूज़ करेंगे। हम नॉर्मल स्कैन भी कर सकते हैं बट इसमें जो है कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। -A फॉर एग्रेसिव स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन और -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन होता है। और T5 की हमने स्पीड रखी है ताकि ये जो आउटपुट है हमें फास्टली मिल जाए। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे आउटपुट मिलने तक का, या फिर हम जो है वीडियो को कट कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यहाँ पर हमें आउटपुट जो है मिल चुका है। तो हमें पोर्ट 22 और पोर्ट 80 ओपन है जो कि SSH और HTTP है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे और सबमिट आंसर कर लेंगे। ये सक्सेस आ चुका है। तो हमें जो है करेक्ट आंसर है
और यहाँ पर व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द ईमेल प्रोवाइडेड इन द कॉन्टैक्ट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। सो वेल यहाँ पर इसके लिए हम वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे, तो अपनी जो आईपी एड्रेस है उसको हम क्रोम ब्राउज़र पर पेस्ट करके देख लेंगे। तो चलो हम ये कर लेते हैं। ओके वेल यहाँ पर हम आ चुके हैं और न्यू साइट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो वेल यहाँ पर हमारा जो है ये ओपन हो चुकी है वेबसाइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ ये डांसेस वगैरह के पिक्चर्स है और द बैंड करके है। सो वेल हम देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट सेक्शन में नीचे ये लिखा है फ़ोन नंबर, ईमेल। सो ईमेल हमें जो है कॉपी कर लेना है @ के बाद वाली और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। सो हम सबमिट कर लेते हैं। ओके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर इन द absence of a DNS server, which Linux file can we use to resolve host name to IP address in order to be able to access the website that point to those host names। सो वेल यहाँ पर इसको भी हम दिखा देंगे प्रैक्टिकल करके। सो इसमें क्या होता है कि हम IP एड्रेस को जो है एक अपना डोमेन नेम सजेस्ट करते हैं। सो ये हमने पीछे की वीडियोस में भी किया है। वेल ये जो हम करते हैं वो उसके बारे में बताना है कि हम कहाँ पर जाकर क्या करते हैं। तो हम जो है ये sudo nano etc होस्ट में जाकर हम अपना एक वो सजेस्ट कर देंगे जो कि IP एड्रेस हमें बार बार याद ना रखनी पड़े, इसलिए हम जो है इसको एक नेम दे देते हैं। लाइक जैसे ये डोमेन नेम्स होते हैं DNS सर्वर। सो जैसे हम google.com सर्च करते हैं इंस्टेड ऑफ उसका IP एड्रेस, तो ऐसा सीन है। सो वेल यहाँ पर हम डाल देते हैं ये भी। ओके यहाँ पर हमने नैनो जो है ओपन कर लिया है, नैनो etc होस्ट से, और यहाँ पर हम होस्ट दे देंगे। तो वेल सबसे पहले हमें यहाँ पर IP एड्रेस डाल लेनी है। सो उसके लिए हमने nmap स्कैन किया था, तो वेल वो भी इसी टर्मिनल में था। सो हम IP एड्रेस जो है अपने क्रोम ब्राउज़र से उठा लेते हैं। एक सेकेंड हम यहाँ पर स्वाइप कर लेते हैं और यहाँ पर या फिर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो कि हमने अभी अभी ये खोला था। सो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद अपना जो था ये होस्ट दे देंगे कोई भी डोमेन। तो डोमेन हम क्या रखें? सो वेल हैक द बॉक्स है तो हम HTB रखेंगे पीछे, और उसके बाद हम उससे पहले जो है datoppers.com, तो वेल यहाँ पर हम datoppers.htm.htb रख लेते हैं क्योंकि ये हैक द बॉक्स का लैब है। सो वेल ओके, तो हम datoppers.htb और उसके बाद हम कंट्रोल एस और कंट्रोल एक्स कर लेंगे। कंट्रोल एस फॉर सेव, कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट, और हम कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन करके देख लेंगे। तो वेल ये हमारा हो चुका है। सो इसका आंसर जो है ETC होस्ट हो जाएगा और हम सक्सेस आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच सब डोमेन इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग फर्दर एन्यूमरेशन। तो वेल यहाँ पर हम एन्यूमरेशन कर लेंगे जो कि गोबस्टर का यूज़ करके। सो उसके लिए जो वर्ड लिस्ट चाहिए होगी वो भी हम डाउनलोड करके दिखा देंगे। तो हमें यहाँ पर गोबस्टर सेक लिस्ट पे आ जाना है और उसके बाद हमें जो है ये सेक लिस्ट करके एक गिटहब का टूल मिल जाएगा। सो हम इसको जो है यहाँ पर गिट क्लोन कर लेंगे। तो इसको हम गिट क्लोन करेंगे यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर। सो वेल किसी भी लोकेशन पर हम इसको गिट क्लोन कर सकते हैं। तो वेल यहाँ पर हम सबसे पहले जो है अपने वर्ड लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, यूज़र शेयर और वर्ड लिस्ट। सो वेल हम CD कमांड का यूज़ करके चले जाते हैं और यहाँ पर हम गिट क्लोन कर लेंगे। एक सेकेंड, हमारी फर्स्ट टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो हम दोबारा से गिट क्लोन और इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये सेक लिस्ट जो है परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, तो हम sudo कमांड का यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर जो है इसको परमिशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूट को ही परमिशन होती है। जैसे इन विंडोज़ हम एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ परमिशंस होती है, इसी टाइप यहाँ पर, या फिर हम जो है रूट टर्मिनल का यूज़ करके इसको गिट क्लोन कर सकते हैं। तो वेल हम sudo कमांड का यूज़ करके इस सेम कमांड को पेस्ट करके एंटर कर लेंगे और ये क्लोनिंग इनटू सेक लिस्ट, तो ये हमारा क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है क्लोन होने तक का। सो वेल ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि ये 1.5 से 2 GB की फ़ाइल है या फिर वर्ड लिस्ट है हमारी। तो वेल हम यहाँ पर इसको क्लोन होने देंगे। सो जब तक क्लोन हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। साइबर सिक्योरिटी
स्टूडेंट्स। सो वेल यहाँ पर हम ls करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेकलिस्ट करके एक ये मिल जाएगा फोल्डर। तो वेल मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ये हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पर cd कमांड का यूज करके इसके अंदर चले जाएंगे और हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे। सो यहाँ पर हमें डिस्कवरी और फजिंग करके दो फोल्डर्स मिले हैं। सो हम डिस्कवरी के अंदर चले जाएंगे। ओके वेल यहाँ पर सो हम ls करके देख लेंगे और ये हमें मिल चुका है DNS, जो कि डोमेन नेम सर्वर होता है। सो हम यहाँ पर इसके अंदर चले जाएंगे DNS। सो वेल यहाँ पर हम इसे कॉपी पेस्ट या फिर कैपिटल में DNS टाइप कर लेंगे और ls कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है बहुत सारी सब डोमेन्स की वर्ड लिस्ट मिल चुकी है। सो हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो वेल हम पहले इन तीनों को यूज करेंगे, इनमें से हमें हिडन डायरेक्टरी मिल जाए या फिर बाद में हम इनको यूज़ करेंगे। सो वेल हम जो है अपनी कमांड टाइप कर लेते हैं गोबस्टर के लिए भी। सो वेल सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, हम सबसे पहले इसकी डायरेक्टरी याद रखने के बजाय हम इसको ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसको पेस्ट कर सके। सो वेल यहाँ पर हमने जो है कमांड दे रखी है अपनी, सबसे पहले गोबस्टर और उसके बाद वी होस्ट। तो हम डायरेक्टरी के बजाय इसमें वी होस्ट का यूज करेंगे क्योंकि हमें जो है इसके सामने वाला मतलब कि जो वेबसाइट के फ्रंट में लगता है वो फाइंड आउट करना है। सो इसलिए हम वी होस्ट कमांड का यूज़ करेंगे। तो वेल यहाँ पर हम जो है वी होस्ट, उसके बाद हमें अपनी वर्ड लिस्ट दे देनी है। तो वेल यहाँ पर हमारा एक जो है छोटा सा एरर आया है। सो मैं इस कमांड को दोबारा से टाइप कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हमें जो है ये टाइप कर लेनी है जो कमांड मैंने टाइप की है और उसके बाद यहाँ पर हम वर्ड लिस्ट डाल देंगे। सो मैं यहाँ पर वर्ड लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो वेल यहाँ पर हमने पेस्ट कर ली है और छोटा सा एरर है। वेल यहाँ पर हमने datopus.htm लगा दिया है जिसकी जगह पर हमें HTB लगाना है क्योंकि हम हैक द बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं और हमने नैनो ETC होस्ट में HTB यूज किया था। तो वेल हम यहाँ पर HTB कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर M को रिमूव करके B लगा लेते हैं और यहाँ पर ये हमारा एनुमरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो वेल हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो -T से हमने थ्रेड जो है 100 रखा है। अगर आप 10 पर नॉर्मली रखा होता है तो उससे भी हो जाएगा। तो वेल यहाँ पर हमें जो है दो हिडन डायरेक्टरीज मिली है। सो हम फर्स्ट वाली को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देंगे अपने हैक द बॉक्स में। सो हम यहाँ पर इसका जो है देख सकते हैं कि इसका टाइप जो है फर्स्ट वाली से मैच कर रहा है जो कि है S3 हैक द बॉक्स .htb है। तो वेल यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सर्विस इज रनिंग ऑन द डिस्कवर सब डोमेन। सो हमें इस सब डोमेन पे कौन सी सर्विस जो है रन हो रही है ये फाइंड आउट करनी है। तो वेल यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम वो भी देख लेंगे कि कैसे हमें इस पर जो है कौन सी सर्विस रन हो रही है वो देखनी है। तो वेल यहाँ पर विच सर्विस इज रनिंग ऑन द डिस्कवर्ड सब डोमेन। ओके, तो यहाँ पर इस पर जो है हमारी Amazon S3 रन हो रही है जो कि मैं आगे दिखा भी दूंगा कि ये हमें कैसे पता चला। तो वेल हम फिलहाल के लिए इसका आंसर जो है Amazon S3 डाल देंगे। सो हम देख भी सकते हैं S3 है और यहाँ पर हम डाल देते हैं Amazon S3 और सबमिट आंसर कर लेंगे। सो आगे इसका जो है प्रैक्टिकल सेशन भी होगा। सो वेल डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यहाँ पर हम सबमिट आंसर कर देंगे और उसके बाद हम देख लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड यूटिलिटी। सो वेल एक सेकेंड, तो हमने ये कर दिया। ओके, विच कमांड लाइन यूटिलिटी कैन बी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द सर्विस रनिंग ऑन द डिस्कवर्ड सब डोमेन। सो विच कमांड लाइन यूटिलिटी कैन बी यूज्ड। सो ये हम जो है AWS CLI कमांड यूटिलिटी का यूज़ करेंगे इसके अंदर। सो CLI जो होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। सो मैं यहाँ पर इसको सर्च भी करके दिखा देता हूँ AWS CLI। तो इसके बारे में हमें गूगल से भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ओके, वेल यहाँ पर हम AWS CLI देख लेते हैं सर्च करके यूजेस। सो हमें फर्स्ट जो है Amazon का ओपन हुआ है amazon.com। तो इसके लिए जो हमारा इससे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था वो Amazon कमांड लाइन था, Amazon S3। तो यहाँ से ये श्योर हो गया। वेल यहाँ पर इसका इंटरफेस जो ओपन हो चुका है। ओके,
इसका देख लेते हैं, इसमें कुछ काम की चीज़ मिलती है तो। सो वेल यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग जो है नहीं मिला है, तो हम नेक्स्ट वेबसाइट विजिट कर लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर अमेज़ोन AWS डॉक्यूमेंटेशन पर, और यहाँ पर हम जो है सेटअप AWS कमांड लाइन इंटरफेस। सो हम देख सकते हैं AWS CLI। ओके, यहाँ पर हम इसका यूजेज देख सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके वेल, यहाँ पर टू सेटअप AWS CLI का सेटअप भी दिया हुआ है कि कैसे हमें ये करना है। सो हम नेक्स्ट स्टेप, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स हमें मिल चुकी है, तो हमारा आंसर जो है वो AWS CLI हो जाएगा। बस हम ये दिखाना चाहते थे। तो वेल, आगे इसका जो है प्रैक्टिकल यूज़ भी हम करके दिखाएंगे। सो उससे पहले हम यहाँ से AWS CLI है। ओके, यहाँ पर हम AWS CLI डालकर एंटर कर लेंगे और आंसर को सबमिट कर देंगे। तो वेल, यहाँ पर हम AWS CLI कर लेते हैं और सबमिट आंसर कर देते हैं। तो हमारा सक्सेस आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सो वेल, यहाँ पर एक सेकेंड, विच कमांड इज़ यूज टू सेटअप AWS CLI इंस्टॉलेशन। सो AWS CLI इंस्टॉलेशन के लिए जिस कमांड का यूज़ होता है, तो हम ये भी देख लेंगे। ओके वेल, यहाँ पर हम टर्मिनल पर आ जाते हैं और हम जो है सबसे पहले अपना AWS CLI जो है इंस्टॉल कर लेंगे। सो apt इंस्टॉल AWS CLI करके sudo कमांड का यूज़ कर लेंगे, ताकि हमें जो है कोई एरर्स वगैरह ना आए। सो वेल, यहाँ पर हम यस कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है इसको इंस्टॉल होने देंगे। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। सो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। ओके, यहाँ पर 8590। तो वेल, यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। तो वेल, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो वेल ओके, यहाँ पर हम जो है जब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये इंस्टॉलेशन होता है। तो हम ये इंस्टॉलेशन जो है हो चुका है। तो वेल, यहाँ पर हम TLDR कमांड का यूज़ करके इसकी जो है कमांड लाइन यूटिलिटी देख सकते हैं कि कैसे क्या यूज़ होता है। लाइक मैनुअल और हेल्प जो होती है इसकी TLDR से शो होगी। सो हम TLDR को भी जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है TLDR, तो यहाँ पर लिखी भी है। सो वेल, ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है और हम इसको रन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो है एरर आया है। सो एरर में ये लिखा है कि TLDR अपडेट। सो ये हमारा जो है लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं हुआ था, सो ये अपडेट मांग रहा है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। तो वेल, यहाँ पर कमांड दी भी हुई है TLDR -- अपडेट। सो हम इस कमांड का यूज़ करके इसको जो है अपडेट कर लेंगे। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में जो हमारा एरर है वो हमें समझा रखा है। तो वेल, हम यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली क्रिएटेड कैच डायरेक्टरी पाथ। सो ये पाथ क्रिएट हो चुका है और उसके बाद हमें जो है सक्सेसफुली अपडेटेड कैच आ चुका है। तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये इसकी कमांड्स जो है आ चुकी है कि किस कमांड से हम क्या कर सकते हैं। तो वेल, यहाँ पर AWS कॉन्फ़िगर से हम अपना कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और उससे पहले जो वाइट में हमें कुछ लिखा था, तो वेल यहाँ पर हमने गौर नहीं किया। सो ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस कमांड से क्या यूज कर सकते हैं। तो सो वेल, यहाँ पर हम इन कमांड्स का जो है यूज कर सकते हैं। अगर हम मैनुअल देखें तो इसकी मैन करके देख लेते हैं हम, मैन AWS CLI, जिससे हमारी मैनुअल जो है वो ओपन होती है। सो वेल ओके, हम यहाँ पर कर लेते हैं AWS। सो नो मैनुअल एंट्री फॉर AWS। तो वेल, यहाँ पर हम हेल्प करके देख लेंगे। सो -H, और यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर हेल्प के लिए भी कुछ भी नहीं दिया है। तो हमें जो है TLDR का यूज़ करके जो देखा था वही पर्सनली अपने यूज़ में लेना है। ओके, यहाँ पर तो सब डिटेल्स जो है दी हुई है कि कैसे क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल, यहाँ पर हमें इसका आंसर जो है हमारा AWS इंस्टॉलेशन का। सो वेल, ये भी हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर बाद में दिखाएंगे आंसर टाइप करके। तो हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, AWS कॉन्फ़िगर करके हम जो है
इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टॉलेशन के लिए ये AWS कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और द ऑफिशियल CLI टूल फॉर अमेजोन वेब सर्विसेज, सो हम देख भी सकते हैं द सब डोमेन सच एज S3 ओन यूजेस डॉक्यूमेंटेशन। तो वैली हमारा अमेजोन का है, सो ये हमने भी दिखा दिया, यहाँ पर भी लिखा है AWS। तो हम यहाँ पर AWS कॉन्फ़िगर जो अपना सबमिट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल जो है आगे दिखाएंगे। सो व्हाट इज़ द कमांड यूज्ड बाय द अबव यूटिलिटी टू लिस्ट ऑल S3 बकेट्स। सो S3 बकेट्स को की लिस्ट को देखने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं। तो वेल यहाँ पर हम ये भी करके दिखा देते हैं। ओके, उससे पहले हम जो है अपना ये AWS कॉन्फ़िगर करके देख लेंगे, जो कि हमने ये कमांड आंसर में दी थी, सबमिट किया था। सो वेल AWS एक्सेस की, तो हम यहाँ पर AA टाइप करके एंटर कर लेंगे। सो वेल ओके, यहाँ पर हमें AA करके एंटर कर लेना है। सो वेल ओके, तो ये हमारा हो चुका है। और उसके बाद हमें लिस्ट देखने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ होता है। सो हम काले लिनक्स में पर्सनली लिस्ट को देखने के लिए ls कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम ls का ही करेंगे, AWS S3 ls। सो S3 जो है ऊपर जो वाइट लिखा था उसमें दिखाया भी था कि AWS S3 जो है हमारा अमेजोन का सर्वर है। सो कुड नॉट कनेक्ट टू द एंड पॉइंट URL। ओके, यहाँ पर हमने एंड पॉइंट पे जो है कोई URL नहीं दी है, सो इसलिए ये जो है एंड पॉइंट URL से कनेक्टेड नहीं हुआ है। तो वेल ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम यहाँ पर इसको जो है सबमिट कर देंगे। ओके, यहाँ पर पेस्ट करके, और इसका प्रैक्टिकल यूज जो है मैं आगे दिखाऊंगा भी। सो वेल यहाँ पर लिस्ट किसी वेबसाइट के अंदर से हमें निकालनी पड़ेगी। दिस सर्वर इज कॉन्फ़िगर टू रन फाइल्स रिटन इन व्हाट वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो ये किस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो है ये फाइल्स दी गई है। सो फाइल्स हमें निकालनी है। तो वेल पहले हम वे फाइल्स निकाल लेंगे, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज जो है वो देख लेंगे कि किस लैंग्वेज में दी हुई है। सो वेल चले हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो वेल यहाँ पर हम AWS S3 ls कमांड का यूज़ करके अपनी जो फाइल्स है वो निकाल सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो हमें एंड पॉइंट में URL देनी है। सो एंड पॉइंट URL अपनी जो हो जाएगी वही जो हमारी .toppers.htb थी, जो कि हमने अपने सब डोमेन अपनी IP एड्रेस पर सजेस्ट की थी, या फिर हमने उस पर सब डोमेन याद, ताकि हमें IP एड्रेस जो है उसको याद ना करनी पड़े, हमने एक URL दी थी। तो वेल यहाँ पर हम इस URL का यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद हम S3 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम अमेजोन के AWS सर्वर का यूज़ कर रहे हैं। सो उसके लिए हम जो है यहाँ पर ओके एक सेकंड, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर आंसर भी दिया था एक, तो हम आंसर में देख लेंगे। तो ओके, मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो ये हमने जो है टर्मिनल को क्लियर कर दिया था इसलिए। तो वेल ये S3.toppers.htb, सो हम यहाँ पर इसको जो है एज अ बकेट यूज़ कर लेंगे। ओके, वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है S3 के बाद जो है :/ का यूज़ कर लेंगे। सो वेल ओके, क्योंकि इसके बाद का जो है वो बकेट है, और बकेट को हम :/ से यूज़ करते हैं। तो वेल ओके, एक सेकंड, हमने जो है / नहीं लगाया है, सो हम वो भी यूज़ कर लेंगे। मे बी हमने यहाँ पर इस बार नहीं लगा था, तो हमारे यहाँ पर 2-3 टाइम्स एरर भी आए थे। सो वेल ओके, ये हमारा एंड पॉइंट URL जो है हमारी ये URL हो जाएगी .toppers.htb, और उसके बाद S3 के बाद जो हमने यूज़ किया है वो हमारा बकेट हो जाएगा। तो वेल उसके बाद हम जो है यहाँ पर एंटर करके देख लेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। और AWS S3 ls जो है हमारा ls लिस्ट के लिए AWS जो है हम टूल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा अमेजोन का है, और S3 जो है हमारे अमेजोन के टूल के लिए यूज़ होता है, जो कि हमने पीछे देखा था। सो वेल यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, और यहाँ पर एरर अकर्ड 404 व्हेन लिस्ट ऑब्जेक्टिव V2 ऑपरेशन नॉट फाउंड। सो वेल यहाँ पर ओके, कोई तो दिक्कत आई है, तो हम यहाँ पर इस स्लैश को हटा कर देख लेंगे। तो वेल हम एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर सेम एरर आया है।
सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इस एरर को हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। ओके वेल, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट v2 ऑपरेशन नॉट फाउंड। सो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में हमें S3, हाँ तो हम S3 लगा लेंगे इसको datopus.htb से पहले, और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। सो वेल, यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, और यहाँ पर कुड नॉट कनेक्ट टू द एंड पॉइंट URL। सो URL से हमारे कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो वेल, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ETC होस्ट में जाकर ये जो एंड पॉइंट URL है इसको हम ऐड कर देंगे। तो वेल, यहाँ पर हम कर लेते हैं ओके। सो हमें जो है अपना एंड पॉइंट URL से फिर कनेक्ट हो जाएगा, तो हम क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम नैनो ETC होस्ट के अंदर चले जाएंगे जो कि हमने बिफोर यूज़ किया था पहले भी। सो वेल, यहाँ पर ETC होस्ट है और हम एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है datopus.htb तो हमने कर ही रखा है। उससे पहले हम जो है एक और न्यू यूज़ कर लेंगे जिसके आगे हम S3 का यूज़ करेंगे। तो वेल, यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं ओके, और उसके बाद हम जो है S3 datopus.htb कर लेते हैं ऐड। तो वेल ओके, एक सेकंड, हम सिस्टमेटिक तरीके से कर लेंगे सब कुछ। तो ओके, एक सेकंड, ये हम स्पेस का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर S3.datopus.htb। सो ये हमारा जो है एक न्यू URL हमने दे दी है, इसको सजेस्ट कर दिया है ताकि हमें हमारा जो एंड पॉइंट URL है उससे कनेक्ट हो सके। सो हम यहाँ पर Ctrl+S से सेव नहीं कर पा रहे हैं। सो वेल, हमने sudo कमांड का यूज़ नहीं किया है, तो मैं इस स्टेप को जल्दी कर देता हूँ sudo कमांड का यूज़ करके। ओके वेल, यहाँ पर हमने जो है इसको सक्सेसफुली कर दिया है, तो हम cat कमांड का यूज़ करके इसको ओपन करके दिखा देंगे। तो वेल, हम देख सकते हैं कि S3 datopus.htb हमने ऐड कर दिया है, और अब जो है हम चलते हैं अपने पहले टर्मिनल पर, और अब इसको जो है कमांड को हम दोबारा से रन करते हैं। सो वेल ओके, हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो एक सेकेंड, हमने एंटर कर लिया है, सो देखते हैं हम क्या होता है। तो वेल, यहाँ पर हमें 0.htaccess और index.php करके ये दो फाइल्स मिली है। सो हम जो है index.php में हम देख सकते हैं कि PHP लैंग्वेज का जो है यूज हुआ है। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा PHP हो जाएगा। वेल, यहाँ पर हम PHP कर लेंगे, एक सेकेंड। सो हम यहाँ पर PHP करके अपना सबमिट आंसर कर देंगे, ये जो आंसर है हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो वेल ओके, यहाँ पर दिस सर्वर इज कॉन्फ़िगर टू रन फाइल्स रिटन इन व्हाट वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो ये हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है PHP है। सो वेल, यहाँ पर ओके, हम सबमिट कर देंगे सबमिट आंसर PHP, और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पर ये आंसर भी हमारा करेक्ट आ चुका है। तो अब हमारा रह गया सबमिट फ्लैग। सो सबमिट फ्लैग करने के लिए हमने इसको हैक तो कर लिया था सक्सेसफुली। इसके अंदर जो है हमें एक सेल अपलोड करना है। सो सेल हम अपना PHP लैंग्वेज का सेल बनाकर वो अपलोड करना है। सो वो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है सोल्व करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में हमने इसको नहीं किया है क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं यहाँ पर सेल बनाकर भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम अपना cell.php जो है बना सकते हैं। सो वेल, यहाँ पर या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करके दिखा देंगे। सो फिलहाल के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। सो बस इतना ही स्टेप बचता है कि हमें सेल जो है बनाना है और उसके अंदर जो है हमें अपलोड करना है। तो वेल, बाय बाय।